वेलकम बैक टू माय चैनल वी स्टडी 24/7 थिंक लेस स्टडी मोर। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम हो रहा है और अभी वी हैव द मेंस पेपर, जिसके लिए यू विल हैव वन एसे इन दैट एग्जाम। आपका उसमें एक एसे आएगा, एसे के साथ साथ उसमें एक प्रेसी राइटिंग है और दोनों की सीरीज ही मैंने अपने चैनल पे यहाँ पर शुरू की है। सो जो लोग यहाँ पर आज नए हैं, दे कैन रेफर द इम्पॉर्टेंट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो देखनी है कि व्हाट इज प्रेसी राइटिंग एंड हाउ टू राइट एसे, सो आई हैव गिवन दैट इन माय ऑल द थिंग्स। ओके, सो आप वहां से जाके आसानी से उसको रेफर करें। बट आज जो ये सीरीज है हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं and we will try to practice and see what can we write in poverty essay, what can be some best points. Okay, और उसको हम आज देखने की कोशिश करेंगे। So do like, share and subscribe my channel guys। और जो सेशन की आपको पीडीएफ है you will get on my telegram channel, वहां से आप जाके उसको प्लीज ज्वाइन करें। मैं उसका जो लिंक है वो आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी you will find it। सो विदाउट फर्दर अडू, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है पोवर्टी। पोवर्टी पे हम देखेंगे कि व्हाट वी कैन राइट इन बेस्ट से बेस्ट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो ये जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पोवर्टी, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम हमेशा अपना ऐसे जो है वो स्टार्ट करते हैं कैसे। वी स्टार्ट आवर ऐसे ऑलवेज विद सम कोट, और एक अच्छे स्टेटमेंट से हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम यही देखेंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल बिट बोल्ड फॉर यू सो दैट यू कैन सी इट इन अ क्लियर वे। महात्मा गांधी का ये कोट है, बहुत अच्छा कोट है, बहुत छोटा भी है, सो यू कैन एक्चुअली रिमेंबर इट। ये आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। पोवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो गरीबी है ना वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। अगर वायलेंस का कोई सबसे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म है तो वो गरीबी है। किसी को कुछ मत करो, मारो वारो मत, अगर वो गरीब है तो उसके लिए वो सबसे बड़ा वायलेंस है, ठीक है। और इसी चीज के लिए गांधी जी बहुत सोचते थे और बहुत कुछ करते भी थे। चलिए अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर आप आते हैं मेन। सो सबसे पहले आप देते हैं इंट्रो। आई हैव टोल्ड यू इन ऑल द क्लासेस सबसे पहले हमारा आता है इंट्रो। इंट्रो में हम एक या दो पैराग्राफ लिख सकते हैं। हम एक या तो छोटा लिख लेंगे दूसरे पैराग्राफ में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। चलिए देखते हैं यहाँ पर। पोवर्टी इज डिफाइंड एज द कंडीशन इन विच अ पर्सन ऑफ फैमिली लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अफोर्ड अ बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो कहता है कि पोवर्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसी कंडीशन जहां पर किसी भी फैमिली, कोई भी फैमिली जो कि एक नॉर्मल फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती हैं, जो कि बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो कि रिक्वायर्ड है, वो उसके पास नहीं होती। जैसे मकान, खाना, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी नॉर्मल लाइफस्टाइल, वो उसके पास नहीं होता। पुअर पीपल डोंट हैव एडिक्वेट इनकम, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके पास प्रॉपर कोई इनकम का सोर्स भी नहीं है, इनकी इनकम भी नहीं है। सो दे कांट अफोर्ड हाउसिंग, सो उनके पास घर नहीं होते, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होती, एजुकेशन नहीं होता, जो कि बहुत ही इसेंशियल है अगर हमें सर्वाइव करना है, जो कि ह्यूमन बींग्स के बेसिक सर्वाइवल के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल। सो पोवर्टी कैन बी अंडरस्टूड सिंपली एज अ लैक ऑफ मनी और मोर ब्रॉडली बैरियर्स टू एवरीडे ह्यूमन लाइफ। सो हम कह सकते हैं कि जो गरीबी है उसको हम ये समझ सकते हैं कि लैक ऑफ मनी, पैसे का अभाव होना, मोर ब्रॉडली, और डे टू डे जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन पर रुकावट होना। ओके, बिकॉज हम लोग तो अच्छे से वी कैन ईट, वी कैन गो आउट, बट वो लोग तो ठीक से 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा पाते। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पोवर्टी, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज। इंडिया जो है वो दुनिया की, हमें पता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जो ग्रोथ रेट है इंडिया का, इट इज 11.5%। इंडिया इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 2022। और जो इंडिया है उसका एस्टिमेशन ये आ रहा है कि वो 2022 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी। द वर्ल्ड्स ओनली कंट्री टू रजिस्टर अ डबल डिजिट ग्रोथ इन 2022। और दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री जिसने 2022 में डबल डिजिट में ग्रोथ को एक्वायर किया है।
But the sudden outbreak of the novel coronavirus in early 2020 pushed many into poverty in India, and it is estimated that 150 to 199 million additional people will fall into poverty at the end of 2022. ये मैंने देखिए यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि आपको ना चेक करने वाले की जो इन्विजिलेटर होता है उसकी थोड़ी साइकोलॉजी भी समझनी है। वो सबसे पहले आपका फर्स्ट या सेकंड पैरा बहुत अच्छे से पढ़ता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये आप किसी की भी बात पे ध्यान मत देना कि बीच का ऐसे होता है। देखिए ये मेंस हो रहा है, ये कोई एसएससी सीजीएल का पेपर नहीं है, ठीक है। ये इस मेन से आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट में मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की इसमें वैल्यू है, या जो सबसे ज्यादा जो इसमें मार्क्स कैरी कर रहा है वो आपका मेंस ही कर रहा है। और अगर अगर आप ये सोच के जाते हैं कि बीच का ऐसे वो नहीं पढ़ेंगे एग्जाम नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, ठीक है। आपको पूरा ऐसे एकदम फर्स्ट क्लास लिखना है, ओके। बट कहने का मतलब ये है कि जब आप स्टार्टिंग नोट लिखते हैं या एंडिंग नोट पे जाते हैं, सो यू हैव टू मेंटेन दैट क्वालिटी, क्योंकि वो जब यहां से लेके यहां तक पढ़ेगा तो वो देखेगा कि अच्छा भाई अच्छी डेफिनेशन है, कोड भी है, उसके साथ साथ आपने करंट डेटा भी डाल दिया, सो इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन। इससे काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो वो आप बेसिकली ट्रिगर कर रहे हैं, आप उसको इनिशिएट कर रहे हैं कि वो आपका ऐसे और पढ़े, तभी तो ही और शी विल गिव यू द मार्क्स। चलिए हम देखते हैं हम कहाँ थे। इसने बताया कि वर्ल्ड कंट्री है, ठीक है, लेकिन जो आउटब्रेक हुआ नोवल कोरोना वायरस का उसने इंडिया को बहुत ही गरीबी रेखा के अंदर डाल दिया, और ये अनुमान है 150 से लेके 190, मतलब 20 करोड़ लोग लगभग। 1 मिलियन का मतलब ये होता है, 150 से 199 मिलियन का मतलब ये होता है कि 20 करोड़ लोग लगभग पॉवर्टी लाइन के अंडर जा रहे हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर गाइस, बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है। हम देखते हैं देयर आर, यस, so there just yeah so there are various factors that are responsible for poverty. So गरीबी के बहुत सारे कारण है। पहले हमने गरीबी को बता दिया, आपको मैंने बताया था हमेशा हर उसमें मैं आपको बताता हूँ वीडियो में कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक होते हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें हमने उसके बारे में इंट्रो दिया, ठीक है, फिर हम इसके बारे में बताएंगे इसके कॉजेस क्या हैं, ठीक है, कॉजेस के बाद हम लोग बताएंगे इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। आई डोंट नो गाइस, ये पेन पता नहीं गूगल डॉक्स पे वर्क नहीं कर रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यस, और फिर आप बताएंगे इसके बारे में कि इसकी रेमेडीज क्या क्या है, ओके, बिकॉज ये इस टाइप का टॉपिक है कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग यू हैव टू राइट, राइटिंग स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि दे आर वेरियस फैक्ट। अब वो कह रहा है कि पोवर्टी के लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन, पुअर एग्रीकल्चर, corruption, outdated habits, large disparities between rich and poor people, unemployment, illiteracy, epidemic diseases, and other factors are major causes of poverty in India. बढ़ती हुई पॉपुलेशन, पुअर एग्रीकल्चर, करप्शन, ओके, आउटडेटेड हैबिट्स, जो लोगों की हैबिट्स हैं पुरानी, लार्ज डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंस, रिच, गरीब और अमीर के जो बीच की रेखा है, इट इज गेटिंग डिवाइडेड। बिकॉज अभी हम देखते हैं कि हमारे देश में नंबर वन दुनिया के वर्ल्ड टॉप रिच पीपल आर देयर, बट क्या है हकीकत ये है कि गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है, ओके। सो इसको बोलते हैं डिस्पैरिटी। अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, बेरोजगारी, ओके, इलिटरेसी, एपिडेमिक डिसीजेस, और ये काफी सारे फैक्टर्स है। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन इंडिया रिलाई ऑन एग्रीकल्चर। हमें पता है कि एक बड़ा तबका इंडिया में एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। रिलाई, देखो रिलाई ऑन या काउंट ऑन, डिपेंड ऑन, ये सब सेम होता है। which is inefficient and contributes to poverty, okay, जो कि काफी इनएफिशिएंट है और ये poverty को कंट्रीब्यूट करता है। बहुत बड़ा ये तबका है। पीपल इन जनरल कन्फ्रंट फूड स्कैर्सिटी एज अ रिजल्ट ऑफ बैड एग्रीकल्चर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो जो लोग हैं वो जनरली ये कन्फ्रंट करते हैं कि जो फूड स्कैर्सिटी है वो एक बैड एग्रीकल्चर का और अनएम्प्लॉयमेंट का भी रिजल्ट है। द मेजर रीजन फॉर इंक्रीजिंग पॉवर्टी इन इंडिया इज इट्स एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इट इज ऑन एवर इंक्रीजिंग रेट, बहुत तेजी से पॉपुलेशन जा रही है, और हम लोग जो चाइना को सरपास करने वाले थे काफी टाइम बाद, वो हम पहले ही कर लेंगे, ठीक है। सो इस चीज में हम लोग आगे हैं। मोर पीपल इम्प्लाई मोर फूड, जितने ज्यादा लोग उतना पैसा चाहिए, फूड चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, हाउसिंग चाहिए।
सो पोवर्टी स्प्रेड्स फास्टर व्हेन बेसिक एमिनिटीज आर लैकिंग। और गरीबी तब ज्यादा तरीके से फैलती है जब आपकी बेसिक एमिनिटीज जो होती हैं, जो आपके रोजमर्रा की जीवन को चलाने के लिए जो आपकी चीजें हैं, उसका अभाव हो। Being extra rich and extra poor produces a massive expanding gap between the rich and the poor। चाहे ज्यादा अमीरी हो और ज्यादा गरीबी हो, तो इससे क्या होता है, एक मासिव गैप बिल्डअप होता है, जो कि इंडिया में हो रहा है। क्योंकि इंडिया में, अगर मुझे ढंग से डेटा याद है, सो 97% जो वेल्थ है इंडिया की, वो सिर्फ 3 से 5% लोगों के पास है। दुनिया के सबसे अमीर लिस्ट में इंडिया में काफी सारे लोग हैं, बिलियनियर्स हैं। बट हकीकत यह है कि 20 से 25 करोड़ तो सिर्फ ऐसा इंसान है जो सिर्फ सड़कों पे घूम रहा है आज की तारीख में, जो स्टेशन पे है, ओके, जो कि स्ट्रीट्स पर है। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। रिच पीपल आर बिकमिंग वेल्दियर वाइल पुअर पीपल आर बिकमिंग पुअरर। अमीर अमीर बन रहा है और पुअर पुअर बन रहा है, गरीब गरीब, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिवाइड हो रहा है बहुत तेजी से इंडिया में। The minimum expenditure or income required to purchase a basket of goods and services necessary to satisfy basic human needs is called the poverty line। और अब यहां पर हमने बताया पोवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट। जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है, ओके, जो खर्चा है, जो कि आपको बेसिक गुड्स या सर्विसेज, जैसे आप पानी, रोटी, ओके, ये सब चीजें अगर आपको चाहिए, जो कि बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, इसको हम बोलते हैं पोवर्टी लाइन। ओके, इससे लगाते हैं अंदाजा, क्योंकि पोवर्टी लाइन से ही पोवर्टी का पता लगता है। सो पोवर्टी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो दिस लाइन। सो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो इस लाइन से ऊपर है वो गरीब नहीं है, जो इस लाइन से नीचे है वो गरीब है। इट इज मेजर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय बिलो पोवर्टी लाइन सेंसस। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका डेटा होता है, और एक बिलो पोवर्टी लाइन बीपीएल जो होता है वो इसका डेटा कलेक्ट करती है, सेंसस करती है, मतलब इसको। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट मेजर्स फॉर मेजरिंग पॉवर्टी, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। हालांकि अलग अलग कंट्री का अलग अलग तरीका है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम है। द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन रिमेन्स द सेम, दैट इज कंजम्पशन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ लाइफ। सो जो डेफिनेशन पॉवर्टी की वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। क्या है वो, कि जो कंजम्पशन रिक्वायर्ड है आपके नॉर्मल लाइफ को चलाने का, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो लोगों के पास नहीं है। जो कि एक अच्छी जॉब, नॉर्मल जॉब, ओके, खाना पीना, 3 वक्त का खाना का वो भी नहीं है, तो तब उनको बोलते हैं गरीब है, ठीक है। लेट मी जस्ट बोल्ड इट सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। अर्निंग इनकम इज द फर्स्ट। अब हमने यहाँ पर उसके कॉजेस बता दिए, और हमने उसके इफेक्ट्स भी, इफ यू वांट टू राइट, और हमने यहाँ भी बता दिया कि क्या क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या क्या अभाव आ रहा है। अब हम बता सकते हैं कि उसका इरेडिकेशन या प्रिवेंटेटिव मेजर्स क्या क्या। अर्निंग इनकम इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पॉवर्टी इरेडिकेशन। एक अच्छी इनकम, एक अर्निंग इनकम, सबसे पहली बात तो अच्छी भी छोड़िए, कमाना ही सबसे पहला स्टेप है कि पॉवर्टी इरेडिकेशन का। जैसे कि आपको पता है कि इस समय इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे हाईएस्ट है 47 ईयर्स का, ठीक है, 47 ईयर्स का। ये सब डेटा आपको पता होना चाहिए। इस समय यूथ तो हमारे देश में बहुत है, लेकिन यूथ इतना अनएम्प्लॉयड है कि उसके बाद जब नौकरी ही नहीं है तो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कैसे करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो पॉवर्टी कैन बी एलिमिनेटेड बाय एम्पावरिंग पीपल एंड बाय गिविंग देम अ गुड एजुकेशन दैट विल प्रिपेयर देम टू हैव अ बेटर करियर इन फ्यूचर। सबसे पहले अगर उनको एम्पावर करना है, इफ यू हैव टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, अगर हमें गरीबी को हटाना है तो हमें उनको अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, एंड वी हैव टू प्रिपेयर देम फॉर बेटर करियर। उनका करियर के लिए और फ्यूचर के लिए हम लोगों को उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन पीपल कैन गेट जॉब्स। अगर आप एक अच्छा इंसान होगा, उसके पास एक अच्छी जॉब होगी, तो वो अच्छे से अर्न भी करेगा और वो अपनी फैमिली को भी चलाएगा। अगर उसकी फैमिली अच्छे से चलेगी, फिर उसके बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली वो पूरा एक फैमिली आउट ऑफ पॉवर्टी आ जाएगा निकल के। इन दिस वे दे विल बी एबल टू प्रोवाइड देयर चिल्ड्रन अ बेटर लाइफ। People should be given easy access to transportation, information, communication, technologies, right? So, और अगर ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो एक ऐसा तबका है समाज में जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर हम उनको अच्छी हेल्प दे दें, सर्विस उनको फ्री में दे दें, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर दें, हाउसिंग में, तो हमने उनका 50% बर्डन तो कम कर दिया ना। जो बहुत से लोग बोलते हैं, ऐसे दिस इज अ ग्रोइंग डिबेट, ओके, कि ये गवर्नमेंट फ्री देती है और ये गवर्नमेंट ऐसे क्या करती है। देखिए गाइस, गवर्नमेंट, अगर जैसे हम इंडिया के हालात देखें तो बहुत ऐसा ऐसा गरीब आदमी है, 25 से 30 करोड़, जिसके पास एक वक्त का खाना भी नहीं है। तो अगर उनको हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, अगर उनको एक फ्री शिक्षा में मिलेगी, क्योंकि फ्री शिक्षा तो गवर्नमेंट का ही एक इनिशिएटिव है, राइट टू एजुकेशन में, उसे
तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उनके पास ये सब चीजों का बर्डन नहीं होगा, तो उनके पास पैसे बचेंगे अगर वो कम भी अर्न करते हैं। सो एटलीस्ट दे विल नॉट बी पुअर, दे विल कम अबव दिस पॉवर्टी लाइन। तो द गवर्नमेंट, अब हम यहाँ बताते हैं, लास्ट में सजेशन देते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स बताते हैं और एक पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं अपने ऐसे को। द गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन सेवरल स्टेप्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए इंडिया में। ओके, इट हैज आल्सो लॉन्च्ड वेरियस प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स सच एज 5-year प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसको बोलते हैं मनरेगा, ओके, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, बहुत सारी योजना गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। हम यहाँ पर लास्ट में किसी भी ऐसे में जब ऐसा टॉपिक आता है तो हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव स्टेप्स को डालते हैं, इससे इंप्रेशन पड़ता है कि आपको उसके बारे में पता है। दीज प्रोग्राम्स हेल्प टू जनरेट वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर, और ये जो जितने भी प्रोग्राम्स है इससे पुअर को काफी हेल्प मिलती है, उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और जो अनस्किल्ड पीपल होते हैं रूरल एरिया में उनको स्किल भी जनरेट होती है, उनको स्किल सिखाई जाती है सो दैट दे कैन earn something. The government also has social security programs to help a few specific group such as poor women, elder people and widows. और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सिक्योरिटी प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं सोशल वाले, जिसमें स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जैसे पुअर वुमेन, गरीब औरतें जो हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ये जो विधवाएं हैं उनके लिए, ताकि उनको हम एम्पावर कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दीज गवर्नमेंट इनिशिएटिव, द सिटीजन्स of India have to take an active part in eliminating poverty because it can't be achieved by just a few people. It needs the support of everyone. वो कह रहा है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अलावा भी साथ साथ सिटीजन्स को भी एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उनको भी आगे आना पड़ेगा। दे हैव, इफ दे रियली वांट टू एलिमिनेट पॉवर्टी, ओके, बिकॉज ये सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा अचीव नहीं की जा सकती। अगर हमें इसको करना है खत्म तो सबके साथ की, सबके जरूरत की हमें मतलब जरूरत है, ठीक है। सो ये था आपका पॉवर्टी पे ऐसे। आई होप गाइज आपको ये पसंद आया होगा। अब आप इसके लिए एक रफ ड्राफ्ट तैयार कीजिएगा और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिख के, जो भी डेटा है यू कैन एक्सट्रैक्ट दैट डेटा। आई विल पुट द पीडीएफ इन माय लाइक ऑन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन रेफर दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel because I really feel good when you comment on my video. अगर आपकी कोई सजेशन है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई सीरीज लेके आऊँ या कुछ भी आपका डाउट है, so you can ask me in the comment box. I'll surely reply you there. और that's it for today. So this is V Study 24/7 signing off. Once again, take care. Bye bye.